नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में मैं निशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सभी खबरों पर। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के तहत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2025 के लिए दिव्यांगजनों से 27 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक श्री LD पवार ने बताया कि ये योजना उन दिव्यांगजनों के लिए है जो किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के आवेदन में दस्तावेजों की कमी है, उन्हें इसकी जानकारी उनकी SSO ID और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है। ऐसे आवेदकों से कहा गया है कि वे 27 जून से पहले जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन पूरा करें और उसे जिले के कार्यालय तक ऑनलाइन पहुंचाना सुनिश्चित करें। महू खुर्द में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा बनाए गए एनीकट का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही पौधारोपण और श्रमदान कार्यक्रम भी हुआ। महुआ विधायक श्री राजेंद्र मीणा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये अभियान लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेड़ लगाना न केवल पर्यावरण को हरा भरा बनाता है बल्कि जल संरक्षण में भी मदद करता है। विधायक ने इस दौरान खुद भी श्रमदान किया। जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल की अध्यक्षता में योग दिवस की तैयारियों को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक हुई। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे उत्साह से मनाया जाए और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने बताया कि जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जल महल में होगा, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे। उन्होंने आयुर्वेद विभाग को योग दिवस से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि उपखंड और गांव स्तर पर भी कार्यक्रम रखे जाएं ताकि आम जन में योग के प्रति जागरूकता बढ़े। सरकार द्वारा चलाई जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कानौड़ के कमलवाला तालाब पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पीपल पूजन से हुई, जिसे विधिवत तरीके से किया गया। तालाब की घाट की पूजा भी पूरे विधि विधान से की गई। इसी अवसर पर वृक्षारोपण कर लोगों को पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश दिया गया। साथ ही वर्षा जल को सहेजने पर विशेष जोर दिया गया। ईओ ने कर्मचारियों को महासतिया और महादेव मंदिर के पास की झाड़ियों की सफाई के भी निर्देश दिए। जोधपुर शहर विधायक श्री अतुल भंसाली ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में एक अहम बैठक कर पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि 10 लाख पौधे लगाकर जोधपुर को हरा भरा बनाया जाएगा। ये बैठक विभिन्न पर्यावरण प्रेमी संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों के साथ हुई। विधायक ने ये भी बताया कि केवल पौधे लगाना नहीं बल्कि उनकी देखभाल, सिंचाई और सुरक्षा की पूरी योजना बनाई जाएगी। इसके लिए सभी जरूरी संसाधन जैसे पानी, गार्डनिंग उपकरण, ट्री गार्ड और देखरेख वाले लोग भी उपलब्ध कराए जाएंगे। विधायक ने आश्वासन दिया कि शहर के स्कूलों में बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा और हर संभव सहयोग दिया जाएगा। आज जोधपुर के जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं और वो लोग जिन्होंने इस पर्यावरण के लिए संघर्ष किया, पुरी साहब हो, रामजी व्यास हो और सभी लोग, नाम को मैं नहीं लूंगा, जिन लोगों ने पिछले 40-50 वर्षों से इस पहाड़ी और इस पथरीली धरती पर वन उगाने का काम किया और जिस जज्बे से और अपने कर्म से जोधपुर को हरा भरा करने का जो कार्य किया, उन सभी ऐसे NGO स्वयंसेवी संस्थाओं की आज एक बैठक थी। ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं होकर पर्यावरण प्रेमियों की एक ऐसी बैठक थी जिसमें आने वाले इस सीजन के अंदर हम 10 लाख से अधिक पेड़ कैसे लगा सके, ये चैलेंज क्या हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्या करना है, इस बारे में चर्चा की। पेड़ लगे, पेड़ जिंदा रहे और एक पेड़ सवा पेड़ के हिसाब से आगे बढ़े, उसके बारे में भी सभी जितने भी इसमें टेक्निकली एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने अपनी राय दी। सब मिलाकर एक ये सेशन जोधपुर के पर्यावरण का चालू हुआ है। हम सब लोग एक दूसरे से सहयोग से पर्यावरण प्रेमी लोगों को, बच्चों को स्कूलों में, जनता के अंदर ये भावना पर्यावरण प्रेम की कैसे बढ़ा सकें, यही इसका उद्देश्य है, जिससे जोधपुर एक पर्यावरण के हिसाब से शुद्ध जगह बने। फेफड़ों में जैसे ऑक्सीजन होती है, जो जोधपुर में ऑक्सीजन हो, और हम सब लोग इस कार्य में, मैं तो परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि धरती को हरा भरा और पर्यावरण को शुद्ध रखने के कार्य में
ईश्वर हमारा जरूर बहुत अच्छा सहयोग। जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में 15 से 21 जून तक 7 दिन का बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गुजरात प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर CK टिबडिया ने ये कहा है कि बकरी की खाद अच्छी होती है और दूध सेहत के लिए फायदेमंद है। उन्होंने किसानों को पेस्टिसाइड की जगह जैविक खाद इस्तेमाल करने की सलाह दी है। कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि राजस्थान में किसान कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं, जिससे उनकी आय भी बनी रहती है। निदेशक डॉक्टर JP मिश्रा ने कहा कि कठोर जलवायु में पशुपालन किसानों की आमदनी मजबूत करता है। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक किसान भी शामिल हुए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव ने विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस पर कहा कि ये दिन रेगिस्तान बनने की समस्या यानी कि डिजर्टिफिकेशन के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बार उनका लक्ष्य अरावली क्षेत्र में हरित क्षेत्र यानी कि ग्रीन वर्ल्ड विकसित करना है। इसी बात को लेकर उदयपुर में बैठक हुई। उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर ये फैसला किया है कि स्थानीय पौधों और घास के लिए नर्सरी बनानी चाहिए। इसके जरिए मरुस्थलीय इलाकों में पर्यावरण संरक्षण के काम किए जाएंगे। वह इस मकसद से कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि सही तरीके से काम किया जा सके। इस बार हमारा ये प्रयास है कि अरावली क्षेत्र में ग्रीन वॉल डेवलप की जाए। पिछले दिनों हमने उदयपुर में भी इसकी मीटिंग करी। आज इसी क्रम में इस डे को मनाने के साथ आपकी के साथ यहाँ पर सुबह मीटिंग भी करी है। सारे DFOs को भी बुलाया है, ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को बुलाया है, पौधा वितरण का कार्यक्रम भी किया है। और हमारा मानना है कि जो स्थानीय प्रजातियां हैं, स्थानीय घास है, उनके लिए नर्सरियाँ डेवलप करनी चाहिए। आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, यहाँ के सभी विधायक और सांसदों ने भी इसमें सहभाग लिया। और पूरे दिन चलने वाली ये जो कार्यशाला है, ये हमारे जो शुष्क क्षेत्र है, हमारा जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसकी जो वनस्पति है उसमें सलूम्बर जिला कलेक्ट्रेट में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने की। इसमें जल जीवन मिशन के कामों पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि कामों की गुणवत्ता अच्छी हो, काम समय पर पूरे किए जाएं और उन्होंने अधिकारियों से ये भी कहा कि अगर कामों में शिकायतें आए तो तुरंत कार्रवाई भी की जाए। सभी अधिकारी समय समय पर काम की जांच करें। वहीं जिन जगह काम धीरे चल रहे हैं या रुके हुए हैं, उन्हें भी जल्द पूरा करवाने का आदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जिले भर में मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय से लेकर पंचायत तक लोग सामूहिक रूप से योग करेंगे। इस बार योग दिवस की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उपखंड और पंचायत स्तर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। योग स्थलों पर मंच, पानी, शौचालय और साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने कहा कि प्रशिक्षकों को नियुक्त कर योग अभ्यास करवाएं और चिकित्सा शिक्षा विभाग कार्यक्रम में पूरा सहयोग करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 5 जून से 20 जून तक चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत भुसावर के कृषि महाविद्यालय में रंगोली, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने ये बताया कि लोग बहुत अधिक भूगर्भ जल का उपयोग करते हैं और बारिश का पानी बेकार चला जाता है, इसलिए घर की छतों से पानी जमा करना चाहिए, खेतों में तालाब बनाना चाहिए और पहाड़ियों और नदियों के पानी का संचय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान नई तकनीक अपनाकर पानी बचा सकते हैं। सांस्कृतिक सचिव श्री भानुप्रिया पंकज ने कहा कि पानी की बर्बादी करना गलत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से अब ग्रामीण इलाकों में घर घर पेयजल पहुंचाने का काम जमीन पर तेजी से हो रहा है। नदबई क्षेत्र के हंतरा गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत लगभग 3 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से 3 डीप बोर, एक बड़ा जलाशय और करीब 24 किलोमीटर पाइपलाइन लगाने का काम शुरू हो गया है। जलदाय विभाग इस योजना पर तेजी से काम कर रहा है। इस योजना से हंतरा और आसपास के गांव में रहने वाले करीब 1000 से अधिक लोगों को साफ पानी की सुविधा मिलेगी। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता श्री समित सिंह ने बताया कि 3 डीप बोर का निर्माण पूरा हो चुका है और पाइपलाइन और जलाशय का भी निर्माण शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक कर मानसून की तैयारियों और राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उपखंड अधिकारी मानसून से पहले अपने क्षेत्र की पूरी व्यवस्था जांचें और बाढ़ नियंत्रण कक्ष को अच्छी तरीके से चलाएं। बरसात में फील्ड विजिट कर जरूरी इंतजाम करें। 24 जून से शुरू होने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के लिए उपखंड अधिकारियों को योजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं।
एडीएम अर्पिता सोनी ने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के आयोजन और ड्यूटी व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर भी निर्देश दिए। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की केंद्रीय नोडल अधिकारी रंजिता रश्मि की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई। इसमें जल जीवन मिशन के तहत नर्मदा नहर परियोजना, सीलू जैसला भाटकी प्रोजेक्ट और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन की प्रगति देखी गई। उन्होंने कहा कि बाकी काम समय पर पूरा करें। वन विभाग के वृक्षारोपण और जल संरक्षण के कामों की भी समीक्षा की गई और मानसून में अधिक से अधिक पेड़ लगाने पर जोर दिया गया। जालौर के सुंदेलाब तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए भी निर्देश दिए गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अब सिर्फ सरकार का काम नहीं रह गया है, बल्कि पूरे समाज का आंदोलन बन गया है। इसी अभियान के तहत व्यावर में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें युवाओं की बाइक रैली और रथ यात्रा ने जल संरक्षण का संदेश हर जगह पहुंचाया। महिलाओं ने गैर नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जनप्रतिनिधि और गांव के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने इस आयोजन की तारीफ की और कहा कि सरकार और ग्रामीण मिलकर जल संरक्षण में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जल नहीं तो कल नहीं, लेकिन जल नहीं तो हम भी कल नहीं, हम रहेंगे नहीं। लेकिन सब लोगों को एक चिंता करनी ही पड़ेगी। हमको नदी, नाले में का बावड़ी खोलकर तालाब में सब लोगों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो सुरक्षित क्या करना पड़ेगा हमको? तालाबों के कैचमेंट एरिया से पानी के आउट के रास्ते जो लोगों ने बंद कर दिया अपने स्वार्थ के कारण से, उसको खुलवाना पड़ेगा ताकि जहां जहां से भी पानी बह करके तालाब में आ सकता हो आए, और उसका जीर्णोद्धार करना पड़ेगा। कि कहीं से टूटा है पानी निकलने की जहां से संभावनाएं रहती है उसको भी ठीक करना पड़ेगा ताकि अधिक से अधिक पानी तालाब में इकट्ठा आयोजित हो रहा है। मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि पूरे राजस्थान में जल है तो कल है, अगर जल है तो जीवन है। इसको ध्यान में रखते हुए अपन सभी जल के लिए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना करके बड़ा पौधा बने। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी सरकार के इस अभियान से जुड़े कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने वहां से रैली के रूप में, बाइक रैली के रूप में पर्यावरण को संरक्षण करने का काम, और वो हमारी जिम्मेदारी है, उसको संदेश देकर के आपने लोगों के बीच में रखा है। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में धन्यवाद प्रकट करता हूँ और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार करौली जिले के सपोटरा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दिव्यांग सशक्तिकरण शिविर आयोजित किया। इस शिविर में 110 दिव्यांग जनों ने भाग लिया और सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठाया। शिविर का उद्देश्य दिव्यांगों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण और अन्य सुविधाएं देना है। शिविर में 72 दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए, 40 रोडवेज बस पास और 45 रेल पास दिए गए। साथ ही 15 दिव्यांगों ने सहायता उपकरण के लिए आवेदन किए, पेंशन सत्यापन भी किया। वहीं दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया। तो आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।